आज आपके सामने कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सैलरी रिसीव करते हैं इन एरियाज के अंदर तो हम उसको कैसे लेके चलेंगे। आपको पता है कि हम डिफरेंट सीरीज लेके चल रहे हैं। उसके अंदर हमारी एफपीआर आईरेस कोर्स की सीरीज भी है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट सीरीज भी हमें है। तो आज हम लेके जो हम चीज़ आपसे शेयर करेंगे वो है सैलरी रिसीव्ड इन एरियस। और इसके अंदर हमारे पास जो हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उसको हम कैसे अवे यूज़ करके हम अपनी जो टैक्स है उसकी सेविंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि जो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल वाला कोर्स आउटलाइंस मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, उस वो हमने सिलसिला कंसेप्ट सीरीज के अंदर स्टार्ट किया हुआ है। और इसके अंदर हम इनकम फ्रॉम सैलरी वाला सेक्शन है उसको हम एक एक कंसेप्ट को डिटेल के अंदर एग्जांपल्स के साथ लेके चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि सैलरी रिसीव्ड इन एरियस, तो इसको हम कैसे टैक्स की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और हमारे पास ऑप्शंस कौन से होते हैं और हम इसको उन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपने टैक्स की जो सेविंग है वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हम एक कॉन्सेप्ट का टैब होता है, उस टैब के अंदर जो है वो हम कॉन्सेप्ट्स के हवाले से डिटेल में बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और लॉ के मुताबिक। फिर यहाँ पे एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो एग्जाम्पल जो है वो हम ने बनाई होती है, जो सारी प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स को जो है वो कवर कर रही होती है। ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे हम टैक्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो इस तरीके से कर लेते हैं बजाय कि हम टैक्स की मैनुअल कैलकुलेशन करें। तो इस तरह जो है हम लेके चलते हैं। ये टैक्स के स्लैब्स हैं जो कि हम हर जो हमारी वीडियो होती है उसके अंदर हम शेयर कर लेते हैं जहाँ पे रेलिवेंट होते हैं। तो चलें हम आपको दिखाते हैं कि जो सैलरी हमें रिसीव जो एरियस में मिलती है तो उसके लिए कंडीशंस क्या हैं कि हम उसको कंसिडर करें कि जो सैलरी है वो एरियस के अंदर मिल रही है। नंबर वन हमारे पास ये है कि जो पिछले सालों की सैलरी है वो हमें करंट ईयर में मिल रही हो। और दूसरी चीज़ जो कंडीशन है वो ये है कि इसकी जो प्रीवियस सालों की सैलरी है वो हम करंट ईयर्स के अंदर जब सैलरी को ऐड करें तो उसके जो टैक्स के रेट्स हैं वो चेंज हो जाएं। तो ये अगर दो कंडीशंस हो रही होंगी तो देन हम जो है वो इन ऑप्शंस की तरफ जाएंगे और इन ऑप्शंस में क्या है वो हम बाद में अभी देखते हैं। तो ये आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपको जो प्रीवियस ईयर्स की सैलरी इस करंट ईयर्स के अंदर मिल रही है। जब अगर वो मिलेगी तो एक कंडीशन आपकी मेट होगी। और फिर साथ ही आपने ये देखना है कि जब आप प्रीवियस ईयर्स की सैलरीज को करंट ईयर की सैलरी में ऐड करके टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको हायर टैक्स के रेट जो है वो चार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट। तो इन दो कंडीशंस के मीट होने की वजह से आप क्या करेंगे, आप जो है इन ऑप्शंस के लिए जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब ऑप्शंस क्या हैं, एक ऑप्शन ये है कि हमने जो सैलरी मिली है जिस ईयर के अंदर मिली है हम रिसीट बेसिस पे करें। और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम अक्रूवल बेसिस के अंदर अपनी जो सैलरी की रिसीट्स है उसको लेके चलें। अब रिसीट बेसिस में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की एक मिसाल दूं कि आपको टैक्स ईयर 2022 के अंदर 10 महीने की सैलरी मिलती है और बाकी जो 2 महीने की सैलरी है वो आपको 2023 के अंदर मिलती है। इस तरह टोटल जो आपको सैलरी मिलती है टैक्स ईयर 2023 के अंदर वो 14 मंथ की मिलती है। तो ईयर ऑफ रिसीट जो आपका सैलरी जो आपकी टैक्स ईयर 2022 है उसके अंदर आपको 10 महीनों की मिली है तो आप 10 महीनों के लेके चलेंगे। और अगर इसी तरह 2023 में आपको 14 महीनों की मिली है तो आप टैक्स ईयर 2023 के अंदर 14 महीनों की लेके चलेंगे। तो ये अंडर रिसीट्स मेथड होगा, ये हम अभी इसको डिटेल में देखते भी हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि सिंपल ऐड द प्रीवियस ईयर्स इन द ईयर ऑफ रिसीट्स करंट ईयर्स के अंदर चार्ज टू टैक्स नॉर्मली यूजिंग करंट ईयर जो टैक्स के स्लैब्स हैं वो आप ऐड करें और उसके मुताबिक कैलकुलेशन करें। अक्रूवल में क्या होता है कि आप जो प्रीवियस की सैलरी है वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर ही शामिल करते हैं, ना कि करंट ईयर के अंदर जिस ईयर के अंदर आपको रिसीट हुई होती है आप प्रीवियस ईयर्स के अंदर ही शामिल करते हैं जिस ईयर की सैल वो सर्विसेज के अगेंस्ट आपको मिली होती है। और जो टैक्स के रेट्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के स्लैब्स हैं उसके मुताबिक आप उसको चार्ज करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एरियर्स होते हैं उनके ऊपर। और जो करंट ईयर की सैलरी होती है उसके ऊपर आप करंट ईयर्स की सैलरी के रेट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो इस तरह जो है वो आपकी टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो हो रही होती हैं। अच्छा, ये ऑप्शन को अगर हम अवेल करना चाहते हैं तो इसका ये तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को जो भी आपका रेलिवेंट आरटीओ वगैरह होगा आप उसको थ्रू आईआरएस या मैनुअली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और उसको ये 2 रीज़न्स बताएं कि जी मुझे सैलरी एरियर्स में मिली है और उसकी वजह से मुझे हायर टैक्स रेट लग रहे हैं।
तो आप क्या करें, मुझे जो है इन दोनों ऑप्शंस को अवेल करने की ऑप्शन दिया जाए कि मैं अपने टैक्स को अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट कर सकूं। ड्यू डेट क्या होगी इस एप्लीकेशन को फाइल करने की? जो रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट होगी वही इसकी इस एप्लीकेशन की ड्यू डेट होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल जो है वो आपके लिए प्रिपेयर की है, ताकि आपको जो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है पीछे, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। फॉर एग्जांपल मिस्टर राशिद हैं, वो ग्रुप के अंदर फाइनेंस मैनेजर हैं। रेलिवेंट डाटा जो हमारे पास जो है वो रेलिवेंट डाटा यहाँ पे मैं मिस्टर उसामा की जगह पे मिस्टर राशिद कर देता हूँ। और तो ये रेलिवेंट जो हमारे पास डाटा है मिस्टर राशिद का, वो यहाँ पे हमारे पास है। तो उसमें क्या है कि टैक्स ईयर 2022 के अंदर उसकी मंथली सैलरी जो थी वो 2 लाख रुपए आई थी, और उसको जो सैलरी मिली 2022 के अंदर वो 10 मंथ की मिली थी, यानी कि 2 मंथ की उसको सैलरी नहीं मिली थी, व्हाट एवर द रीजंस। 2023 के अंदर जो उसकी मंथली सैलरी थी वो 2 लाख ही थी, उसका इंक्रीमेंट कोई नहीं हुआ क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा कंपनी के खराब थे, तो उन्होंने सेम सैलरी ही रखी। लेकिन जो पिछले 2 माह की सैलरी थी 2022 वाले की, उन्होंने 2023 के अंदर आके उसको सैलरी जो है वो दे दी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उसको प्रीवियस जो 2 मंथ की सैलरी है, वो टैक्स ईयर 2023 के अंदर आके मिली, तो टोटल 14 मंथ की सैलरी जो है वो 2023 में मिली। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ पे ये एक बहुत अहम नोट है कि मैंने ये अज़्यूम किया है कि टैक्स रेट जो हैं वो दोनों ईयर्स के अंदर 2022 के अंदर और 2023 के अंदर सेम है। तो आप सिंप्लिसिटी के लिए जो है मैंने इसको इस तरह किया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो 2022 का रेट होगा वो हम 2022 के रेट के लिहाज से उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और जो 2023 का रेट होगा वो हम 2023 के लिहाज से कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस किया था कि हम अगर रिसीट बेसिस पे करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने रिसीट बेसिस पे किया है। रिसीट बेसिस में अगर आप देखें तो 2022 के अंदर जो 2 लाख रुपए और उसको 10 मंथ का सैलरी मिली थी, तो मैंने वो 2 लाख 22 के अंदर जो टोटल रिसीट हुई है वो ली है, और 2023 के अंदर अगर आप देखेंगे 2023 के अंदर जो उसको टोटल सैलरी मिली है वो मैंने 2023 के अंदर दी हुई है। तो ये सैलरी उसको दोनों ईयर्स के अंदर मिली हुई है और रिसीट बेसिस में मिली हुई है। उसके बाद ये जो टैक्स की कैलकुलेशन है, फिक्स्ड टैक्स और वेरिएबल टैक्स, ये मैंने स्लैब से निकालने हैं। तो ये 1,15,000 बनता है इस 2 लाख के ऊपर, और 2023 के अंदर जो 2,45,000 बनता है। अच्छा, अगर मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करवाऊँ कि ये कैसे टैक्स कैलकुलेट हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो हमने एक टैक्स का कैलकुलेटर जो आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। यहाँ पे उसकी जो मंथली सैलरी है, वो लेट्स सपोज़ कि कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम एग्ज़ाम्पल के मुताबिक देखेंगे 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख को मैं यहाँ पे इसकी सैलरी पुट करता हूँ, और ये नंबर ऑफ मंथ जो है मुझे 2022 के अंदर 10 महीनों का मिला है, तो मैं 10 महीनों की उसकी सैलरी की कैलकुलेशंस करता हूँ, तो मेरे पास टोटल जो है वो 20 लाख सैलरी आ जाती है, और अगर आप एग्जाम्पल में भी देखें तो आपके पास टोटल 20 लाख सैलरी आ जाती है। अब 1,15,000 टैक्स की कैलकुलेशन कहाँ से हमने ली है, ये कैलकुलेटर ने खुद ही हमें कैलकुलेट करके बता दिया है कि ये जो फिक्स टैक्स है इस अमाउंट पे 15 लाख रुपए, और ये जो वेरिएबल होगा और उस पे ये वेरिएबल रेट लग के जो टोटल जो टैक्स बनेगा वो 1,15,000 बनेगा। तो ये वेरिएबल और ये फिक्स टैक्स और टोटल जो अमाउंट टैक्स की बनती है वो 1,15,000 रुपए जो है वो बनती है। अगर हम एग्जाम्पल में जाएँ तो यहाँ पे भी देखें फिक्स टैक्स वही है जो कि टैक्स कैलकुलेटर ने हमें कैलकुलेट करके दिया है, और वेरिएबल वो ही है जो कि हमें टैक्स के कैलकुलेशन ने करके दी है, तो टोटल 1,15,000 बना। सेम इसी कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए मैंने टैक्स ईयर 2023 की कैलकुलेशन ऑन रिसीट बेसिस पे की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी तकरीबन 28 लाख रुपए सैलरी बनती है, और मैंने ये कैलकुलेटर यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने जाके जस्ट नंबर ऑफ मंथ चेंज कर दिए। अब मेरे पास जो है नंबर ऑफ मंथ 14 थे बजाय के 10 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल टैक्स की कैलकुलेशन है इसके ऊपर रिसीट बेसिस पे 2,45,000 हुआ, और वही टैक्स की अमाउंट जो है मैंने यहाँ पे ले ली, और उसकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह इन ईयर्स की कैलकुलेशंस मैंने टैक्स कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए दी, और टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता चला कि 2022 के अंदर मेरा इतना टैक्स बनता है और 2023 के अंदर मेरा इतना टैक्स बनता है, तो टोटल टैक्स जो है मेरा 2 लाख 3,60,000 बनता है, अगर मैं रिसीट बेसिस पे चलता हूँ। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं अगर अक्रूवल बेसिस पे चलता हूँ, अक्रूवल बेसिस में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो सिंपल जिस ईयर की सैलरी होगी उसी ईयर्स के अंदर जो है वो ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने क्या किया कि जो 2 लाख सैलरी थी,
सिंपल हमने 12 मंथ की सैलरी उसको कंसीडर किया, इर्रिस्पेक्टिव कि हमें वो किस महीने के अंदर मिली है। तो अक्रूवल बेसिस पे हमने यही अज़्यूम किया कि हमें सर्विसेज़ जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर दी हैं, तो टैक्स भी हमने सैलरी जो है वो भी हमें प्रीवियस ईयर के अंदर मिला है। तो इसके बेस पे हमने जो टैक्स की कैलकुलेशंस की, टैक्स के कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, यहाँ पे अगर मैं इसको 12 मंथ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी उसने कैलकुलेशन खुद कर ली और ये टोटल जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो 1,65,000 बना है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 1,65,000 ही है। 2023 में भी सेम 12 महीनों की सैलरी सैलरी अमाउंट सेम थी, तो उस भी हमारा टैक्स जो है 2023 के अंदर भी वही टैक्स जो है वो 1,65,000 बना। तो टोटल टैक्स ऑन अंडर अक्रूवल बेसिस पे हमारा 3,30,000 बना और अंडर रिसीव्ड बेसिस पे 3,60,000 बना। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर टैक्स ये अक्रूवल बेसिस का ऑप्शन यूज़ करें और उसका मेथड क्या है, हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपना 30,000 रुपए जो है वो टैक्स की सेविंग जो है वो कर सकते हैं, अपने टैक्स के